अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है मैं बना रही हूँ यहाँ पर मैकरोनी, और वो भी बच्चों की और बड़ों की, सबकी फरमाइश पे। क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, पहले मैं पूछ लेती हूँ बच्चों से, बड़ों से कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें जो है जो सब बहुत ही शौक़ से खाएँगे, तो फिर मैं उसी तरह खाने को बनाती हूँ। सबकी पसंद का ख़्याल रखते हुए हमेशा मैं खाना बनाती हूँ कि वही चीज़ बनाती हूँ जो सब बहुत ही शौक़ से खाएँगे। हाँ, कोई ऐसा खाना है कि जिसमें सबकी रज़ामंदी शामिल हो कि हाँ, सब घर वाले कहें कि हम भी यही खाएँगे। अगर कोई भी 1 या 2 नहीं बोलते हैं तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो कोई ऐसी चीज़ बना लेती हूँ पूछ के जो कि सब खा लें शौक़ से। तो मैंने सोचा चलो आज रात के खाने में मैं मैकरोनी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे बड़े सभी जो है वो कह रहे थे कि चलो मैकरोनी ही बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब वेजिटेबल काटने बैठे तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। उसमें गाजर, शिमला मिर्च वगैरह हर चीज़ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि पहले से काट के रखनी पड़ती है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर मैंने डाली नहीं है वैसे शिमला मिर्च, मगर इसके अंदर मैंने गाजर, बंद गोभी और आलू वगैरह शामिल किए थे। और वेजिटेबल की मैं बना रही थी मैकरोनी, और मैंने सोचा कि चलो मैं साथ-साथ वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। शाम का टाइम मैंने वेजिटेबल कट करनी शुरू कर देती हूँ पील करके, तो उसमें काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो मैं शाम से ही ये सारे काम करके रख देती हूँ ताकि मुझे थोड़ी-सी आसानी हो जाए। और अक्सर ऐसा होता है कि मैकरोनी बना लेती हूँ मैं, और अक्सर ऐसा होता है कि मैं चिकन भी इसमें शामिल कर देती हूँ, मगर आज मैंने इसके अंदर चिकन शामिल नहीं करी है। और आज के टॉपिक पे भी मैं बात करूँगी आज के व्लॉग में, जो कि है कभी भी किसी का आप इतना ज़्यादा दिल ना दुखाएं कि वो अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में आपके लिए आपकी जो है सताई हुई बातों पर रोए, आपके किए हुए रवैये पे, आपकी की गई बातों को याद करके रोए, और अल्लाह ताला से वो आपकी शिकायत करे। अपने हाथ उठाकर वो अल्लाह ताला से आपकी शिकायतें बताए। तो आप जो है कभी भी किसी का इस तरह ना दिल दुखाएं कि उसके दिल में जो जज्बात हैं, उसके जो दिल में जो है वो आपके लिए बुराई पैदा हो जाए, आपके लिए गलत ख्यालात आने लग जाएं, और आपके लिए वो बद्दुआ करना शुरू कर दे। कभी भी हमें ऐसी अक्सर ऐसा क्या होता है कि मैंने ज़्यादातर घरों में देखा है कि लोग इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते हैं, बेधड़क हर किसी को कुछ ना कुछ बोल देते हैं, बुरा भला कह देते हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा है ऐसे लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, चीख के उनको हल्का जो है वो उनके सामने नहीं बोलते, ऊंचा बोलते हैं हमेशा, ताकि दूसरा इंसान जो है उनके रोब और दबदबे में आ जाए, और उनकी हर जगह वाह वाह हो, और उनकी सारी बातें सब माने, और दूसरों की बातों को वो दबाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर हक की बातों को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हक की बात कहते हैं तो उसको चीख के चुप कराने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है किसी मज़लूम इंसान के साथ, जिसका आगे पीछे कोई भी ना हो, कोई आसरा ना हो, ना कोई उसका सहारा हो, उसकी मदद को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का सहारा, उसका कोई भी इंसान उसका साथ ना दे रहा हो, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग जो मज़लूम होते हैं तो उनके साथ ना बहुत बुरा रवैया करते हैं। और उनको तो उनके साथ बुरा रवैया करने में उनको ज़रा भी एहसास नहीं होता है इस बात का कि उनको तो ये नज़र आ रहा होता है कि हाँ, इसके आगे पीछे इसके कहीं पर भी कोई नहीं है कि जो उसको बचाएगा, या इसको अगर हम ज़लील भी कर देंगे तो ये पलट के हमें कोई जवाब नहीं दे पाएगा, इसका तो कोई ऐसा सहारा ही नहीं है। तो याद रखिएगा, जो मज़लूम की बद्दुआ होती है ना, वो बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि उसकी जो बद्दुआ होती है वो डायरेक्ट आसमान पे जाती है। अल्लाह ताला से जब वो फरियाद करता है ना, बहुत जल्दी उसकी जो दुआएं होती हैं वो कबूल हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप कभी भी, वैसे तो मज़लूम भी और कभी भी किसी इंसान को भी नॉर्मली आप नहीं ना सताएं, नहीं उसको परेशान करें बिला वजह। इंसान किसी के पीछे पड़ जाता है। ज़्यादातर मैंने घरों में देखा है क्या होता है कि झगड़ा कर रहे होते हैं लोग एक दूसरे से, रिश्तेदार आपस में या दोस्त आपस में या कोई जानने वाले, किसी से ऐसी दुश्मनी कर लेते हैं, ऐसे जो है ना बुग़्ज़ रखते हैं दिल में, और इतना ज़्यादा तंज़ के तीर चलाते हैं। जब भी कोई बात कहते हैं तो उसमें तंज़ झलकता है। तो इस तरह आप ज़्यादातर इस तरह अपनी ज़बान को जो है थोड़ा सा आप कंट्रोल भी करें कि आपके ज़बान से कैसे अल्फाज निकल रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ज़बान से जो अल्फाज निकल रहे हैं वो तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, अपने ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप सोच समझ के बोल सकते हैं, आप अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखें कि आप सोच समझ के कोई बात कहें, सोच समझ के आपके मुंह से कोई अल्फाज निकले। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे, आपके मुंह से कोई भी ऐसी एक बात नहीं निकलनी चाहिए कि जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे, जिसकी वजह से दिल आज़ारी हो किसी की, जिसकी वजह से कोई परेशान हो जाए, जिसकी वजह से वो सजदे में और नमाज में आपकी वजह से रोए, आपकी की गई रवैयों की, आपकी की गई बदतमीज़ियों का वो जो है अल्लाह ताला के सामने वो रोए जानमाज़ में, तो ये बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। इसका गुनाह जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, और आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर सोसाइटी में मैंने यही देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे होते हैं, दूसरों का दिल दुखा रहे होते हैं। मजाक में सबसे ज़्यादा मैंने ये देखा है, लोग क्या करते हैं, मजाक में जो है तंज मारते हैं और कहते हैं हमने तो भाई मजाक कर लिया, सॉरी यार,
बुरा मत मानना, मैंने तो सिर्फ मजाक किया है। ज़्यादातर लोग इसी तरह से कर रहे होते हैं कि भाई मैंने तो मजाक किया। नहीं, ये मजाक था, ये मजाक नहीं था, ये तंज था। आप अपनी इस बात को ख्याल करें कि आप क्या कह रहे हैं। आप सोचें एक दफ़ा, आप बोलने से पहले एक दफ़ा सोचें कि आपके जो अल्फाज निकलेंगे वो दूसरे के दिल पे क्या असर करते हैं, वो दूसरे के ऊपर, किसी दूसरे के जज्बात पर क्या असर दिखाएंगे। तो इस बात को आप ज़रूर एक दफ़ा सोचें, मगर नहीं, हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं सोचते और मजाक मजाक में दूसरों को बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है मजाक के नाम लेकर और बहुत बड़ी बड़ी दिल की बातें कह जाते हैं, जिससे तंज और बुग़्ज़ साफ टपक रहा होता है, साफ झलक रहा होता है। तो ये बहुत ही गलत हरकत होती है, बहुत ही आदाब मजलिस के भी ये ख़िलाफ़ होता है कि अगर आप कभी इस तरह का कोई मजाक ना करें कि जिससे क्या होता है किसी की दिल आज़ारी हो, बहुत ज़्यादा किसी के जो है जज्बात मजरूह हों। खुदारा आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें और मज़लूम की तो बद्दुआ से वैसे भी डरें कि ये ना समझें कि भाई हम इसका कुछ बिगाड़ देंगे, हम इसको जलील कर देंगे, बुरा भला कह देंगे, या हम इसका नुकसान कर देंगे, या हम इसको तकलीफ़ दे देंगे, या हम जो है वो इसको दिल आज़ारी कर देंगे। तो इसका तो भाई कोई भी नहीं है, इसको पूछने वाला नहीं। उसके साथ बहुत बड़ा सहारा है जो कि अल्लाह ताला का है, जो कि नज़र नहीं आ रहा होता, मगर अल्लाह ताला के मगर जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता कि इसके साथ कोई भी सहारा है, मगर उसके साथ बहुत ही बड़ा सहारा होता है, वो कि अल्लाह ताला का सहारा होता है। तो आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, हम लोग इस बात को नोट नहीं कर रहे होते हैं, मगर अल्लाह ताला जो है ना इस बात पे सख्त नाराज़ होते हैं कि अगर हम किसी की दिल आज़ारी कर दें। ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी की दिल आज़ारी करना। तो आप ना अपने अल्फाज का चुनाव बहुत ही सोच समझ के करें। अल्फाज का जो चुनाव है उसके लिए जो है वो मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई थी और आप उसको देख लीजिएगा, उस वीडियो को कंप्लीट आप देख लीजिएगा। और उसके बारे में मैंने अल्फाज की बात की थी, वो के उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैकरोनी का जो जितनी भी वेजिटेबल थी ना, जितनी भी सब्जियाँ थी वो मैंने काट ली थी। उसके अंदर शामिल था आलू, मैंने लिया था, उसको मैंने छीलने के बाद धो लिया था और उसके बाद मैंने उसको काट लिया था। आप चाहें तो चौकोर शेप में भी कट कर सकते हैं, किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके अलावा जो है मैंने बंद गोभी ले ली थी, बंद गोभी को भी मैंने काट लिया था। उसके अलावा गाजर ले ली थी, गाजर को मैंने छील लिया था। उसके बाद वॉश करने के बाद उसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। आप चाहें तो चौकोर में भी कट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने गाजर को भी कट कर लिया था। उसके बाद मैंने एक पतीले में पानी डाला है और पानी को ना बॉयल आना शुरू हो जाएगा पानी में, और साथ ही साथ मैंने उसके अंदर नमक और थोड़ा सा ऑयल भी डाला ताकि मैकरोनी जो है वो आपस में मिक्स ना हो, चिपके ना। ऑयल डालने से क्या होता है, आपस में चिपकती नहीं है। फिर साथ ही साथ मैंने कॉर्न भी लिए थे, दो भुट्टे लिए थे, 2 अदद, और उसको भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था भुट्टों को। और आप चाहें तो जो बाज़ार में टिन पैक मिलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने जब जो है फ्रेश मिल रहे थे तो उसी को मैंने बॉयल कर लिया था। और उसके बाद बॉयल होने के बाद मैंने क्या किया, उसको कट कर लिया, उसके दानों को। आप चाहें तो इस तरह तोड़ तोड़ के भी डाल सकते हैं, मगर मैंने इस तरह छुरी से कट कर लिया था। इससे क्या होता है, बहुत आसानी जाती है, बहुत जल्दी से इसके जितने भी दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मैंने जो है वो मैकरोनी का एक जगह पानी रख दिया था और उसके अंदर मैंने मैकरोनी भी डाल दी थी और नमक भी डाल दिया था, ताकि मैकरोनी में जब नमक डालो ना तो उसमें जायका आ जाता है नमकीन का, तो अच्छी लगती है बॉयल होते हुए। तो एक तरफ वो बॉयल हो रही थी और उसको फिर जैसी बॉयल हो जाएगी मैं उसको छान लूँगी। उसके अलावा जो है मैं कॉर्न के जो है वो दाने उनको सेपरेट कर रही थी, कट कर रही थी, बॉयल हो चुके थे ये। तो अच्छा लगता है कॉर्न के जो दाने होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं कि हमने कॉर्न को सिर्फ इसीलिए यूज़ किया है कि हम लोग भुट्टे को सिर्फ और सिर्फ कॉर्न सूप में इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं चाइनीज़ राइस में भी इस्तेमाल करती हूँ। इसको मैं जब भी चिकन आलू के पेटीज़ बनाती हूँ उसमें भी मैं वेजिटेबल में इसको भी शामिल करती हूँ, मैकरोनी में भी इसको शामिल करती हूँ। इसके ना बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं कॉर्न के, ये बहुत ताकतवर होता है और इसको खाना चाहिए। ज़्यादातर हमें इस तरह खाना चाहिए कि हम इसको बॉईल करके बच्चों को भी दें, खुद भी खाएँ, चीज़ों में डालें तो इस तरह खाने में यूज़ हो जाता है। कभी हम मैकरोनी बनाएं या कोई भी फ्राइड राइस वगैरह बनाएं तो उसमें बहुत ही आसानी से जो है वो ये यूज़ हो जाता है। उसके बाद मैंने एक पतीली ले ली थी, उसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल डाला था मैंने, और आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल अगर आपके घर में खाया जाता है, इस्तेमाल होता है सालन वगैरह में, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मगर मैंने इसमें थोड़ा सा ही डाला था मैकरोनी में। और उसके बाद फिर जो है वो जैसे ही गर्म हो गया था तो उसमें मैंने जो है वो शामिल कर दी थी थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसमें बहुत ही बेहतरीन सी इसमें सौंधी सी खुशबू आ रही थी। आपको मैंने बताया था जैसे पिछले व्लॉग में कि जब भी मैं अदरक लहसुन को डालती हूँ ना ऑयल में, उसकी खुशबू बहुत ही मुझे अच्छी लगती है इसके भुनने की ना। तो हल्का सा बस मैंने इसको फ्राई किया था, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं किया था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अदरक और लहसुन तेल में डालो ना तो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाता है। तो उससे क्या होता है
जैसे बघार की जो है वो उसमें जायका आना शुरू हो जाता है बघार का। तो इसमें बस मैंने इसको हल्का सा ही जस्ट मैंने इसको फ्राई किया था इसके अंदर डाल के, और इसके अंदर जैसे ही मैं हल्का सा फ्राई करूँगी बाकी सारी चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। जैसे मैंने इसके अंदर डाल दिए थे आलू जो मैंने कट करके रखे थे, और उसके अलावा मैंने बाकी सारी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी करके मैं इसके अंदर शामिल करती चली जाऊँगी। और उसके अलावा जो है वो कल का जो व्लॉग था वो मैंने मूंग की दाल की मंगोचियों की रेसिपी शेयर की थी। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप लोग ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वो रेसिपी। मैंने बहुत ही ज़बरदस्ती मंगोचियों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब कुछ समझ ना आ रहा हो ना घर में कि क्या बनाएं, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बना लिया करें, क्योंकि दाल वगैरह तो सबके घरों में मौजूद हर वक्त रहती ही है। तो इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आप चाहें तो बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि अल्फाज का चुनाव किस तरह करें, वो वीडियो भी मैंने कंप्लीट डिटेल में बनाई है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको भी वॉच कर लीजिएगा। और आप मुझे बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। यहाँ पर देखिए मैंने मैक्रोनी का ना मसाला मेरे पास रखा था, और वो मसाला जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल किया। ये मसाला वो है जो मैक्रोनी का बेक पॉलर का बॉक्स आता है, तिक्का फ्लेवर का, वैसे फजीता भी आता है और मलाई बोटी, काफ़ी सारे इसके फ्लेवर्स आते हैं। तो उसमें क्या है, तिक्का फ्लेवर जो था उसमें मैंने बनाई थी मैक्रोनी, तो उसका हाफ़ मसाला बच गया था। तो बेक पॉलर की जो मैक्रोनी थी ना, बॉक्स आता है तिक्का फ्लेवर, तो उसका हाफ़ मसाला मेरे पास बच गया था। तो मैंने संभाल के उसको रखा हुआ था कि चलो मैं दोबारा कभी मैक्रोनी बनाऊँगी तो उसमें मैं डाल दूँगी। तो आज मेरा इत्तेफाक हुआ बनाने का, तो मैंने सोचा चलो मैं वो वाला जो पैकेट है ना तो वो डाल देती हूँ, क्योंकि जो बेक पॉलर की मैक्रोनी थी ना वो उसके हिसाब से मसाला बहुत तेज़ था, बहुत ज़्यादा था। तो हाफ़ मैंने मसाला उसमें इस्तेमाल कर लिया था, हाफ़ मेरे पास बच गया था, तो फिर वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, आप चाहें ना इसके अंदर हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने जो ये मसाला डाला ना, इसके अलावा कोई और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर कुछ और नहीं डाला है। आप चाहें तो कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे मिर्च वगैरह, हरी मिर्च वगैरह आपकी मर्ज़ी है वैसे, मगर मैंने इतना ही इसके अंदर शामिल किया है। और अगर आप चाहें इसमें थोड़ा सा ना दही भी ऐड कर सकते हैं, या टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, या दही या टमाटर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। या आप दही डाल दें या आप थोड़ा सा टमाटर डाल दें, आपकी ना इसकी मर्ज़ी है कि आप दोनों में से क्या चीज़ डालते हैं, ठीक है। और आप चाहें थोड़ा सा इसमें केचप भी डाल दीजिएगा। वैसे हमारे घर में क्या होता है, जब भी मैक्रोनी बनाती हूँ ना, तो बड़े छोटे सब क्या करते हैं, इसके ऊपर केचप अलग से डाल के खाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैक्रोनी में जब भी मैं केचप डालती हूँ तो थोड़ा ही डालती हूँ, क्योंकि ऊपर से अलग से ना सब केचप डाल डाल के खाते हैं तो अच्छा लगता है। और अक्सर क्या होता है कि मैं जब शंग्रीला का या नेशनल का या मिचल्स का जब केचप मंगवाती हूँ, तो क्या होता है कि मैं अक्सर क्या करती हूँ कि चिली गार्लिक नहीं मंगवाती और टोमेटो केचप मंगवाती हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही शौक से खाते हैं। टोमेटो केचप जो होता है ना वो सादा होता है, इसमें मिर्ची वगैरह बिल्कुल नहीं होती। और अक्सर ऐसा होता है कि बड़े जो है वो घर में बोल देंगे नहीं, जो है टोमेटो केचप अच्छा नहीं लगता और चिली गार्लिक अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें हल्की सी ना मिर्ची होती हैं थोड़ी सी, तो इसलिए जो है सब शौक से खा लेते हैं। यहाँ पर देखिए हल्का सा ना मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था। इससे क्या होता है, जो आलू जो है ना वो गल जाएंगे, क्योंकि आलू बिल्कुल कुक नहीं हुए हैं, जस्ट हल्का सा मैंने उसको फ्राई किया था, तो उसमें आलू जो है वो नहीं गले थे। बाकी जो सब्जियाँ हैं ना, जिसमें गाजर और बंद गोभी शामिल है, वो तो हल्का हल्का फ्राई हो चुकी है, मगर आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आलू की वजह से हल्का सा मैंने इसके अंदर पानी डाला है। यहाँ पर देखें मैकरोनी जो है ये हो चुकी थी ऑलमोस्ट रेडी, और तकरीबन और होने ही वाली थी बिल्कुल रेडी। और साथ ही साथ मैंने जो है वो वेजिटेबल भी ये मैं फ्राई कर रही थी। हल्का सा मैंने पानी डाला है कि आलू जो है वो पोटैटो जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ये बिल्कुल टूटने लग जाएंगे तो उसका पानी मैं खुश कर लूँगी। और साथ ही साथ जो है मैंने मैकरोनी भी बॉईल करने के लिए रखी थी, और जैसे ही मैकरोनी बॉईल हो जाएगी तो उसको मैं जो है वो छान लूँगी। और देखें यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी ना वो सब काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी हैं। तो फिर अब आखिर में ना मैंने इसके अंदर बंद गोभी जो है थोड़ी सी पहले डाली थी, और थोड़ी सी जो है वो मैंने बाद में डाली है बंद गोभी, क्योंकि हल्की सी में ना मैं इसको कच्ची भी रखूँगी। हाफ़ मैंने बाद में भी डाली और हाफ़ मैंने पहले डाल दी थी। और मैकरोनी जैसे ही बॉयल हो जाएगी तो मैकरोनी को क्या करूँगी, मैं छान लूँगी। मैकरोनी का पानी जब पिक जाएगा तो उसके ऊपर मैं 2 से 3 मरतबा ठंडे नॉर्मल जो पानी होता है, टैप वाटर जो नल का पानी आ रहा होता है, उससे मैं 2 से 3 मरतबा उसको वॉश कर लूँगी। तो उससे क्या होता है, मैकरोनी जो है ना वो सेपरेट हो जाती है। हालांकि हम लोग 1 टेबल स्पून मैं ऑयल भी डालती हूँ मैकरोनी को पकते वक्त, मगर उससे भी क्या होता है
फिर भी थोड़ा बहुत तो सेपरेट रहती है, मगर अगर उसको बिल्कुल ही वॉश कर दो ना बॉयल होने के बाद, तो उससे क्या होता है बिल्कुल ही ये अलग अलग सी रहती है, खिली खिली सी बनती है। जैसे चावल खिले खिले होते हैं ना, इसी तरह से मैक्रोनी भी खिली खिली बनती है वॉश करने से। तो इसको आप हमेशा क्या किया करें, थोड़ा सा वॉश कर दिया करें बॉयल होने के बाद, छानने के बाद। वॉश कर दी थी मैंने, और उसके बाद फिर जैसे ही मैंने उसके ऊपर टैप वाटर से इसको 3 से 4 मरतबा धो लिया था, तो क्या हुआ था, इसका जितना भी पानी था ना वो झड़ने के लिए मैंने रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको शामिल कर दिया था इस मसाले के अंदर, क्योंकि आलू जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट हो चुके हैं डन, और बाकी सारी चीज़ें भी डल चुकी हैं इसके अंदर, सब कुछ रेडी हो चुका था, ऑयल भी ऊपर आ चुका था। तो मसाला जो है वो बिल्कुल ही रेडी था मैक्रोनी का, और उसके अंदर बस मुझे मैक्रोनी डालनी थी। तो मैंने क्या किया, बस उसके अंदर डाल दी मैक्रोनी, और हो चुकी है ये रेडी। और इंशाल्लाह आप लोग को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।